हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हाफ सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट है हाफ सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मींस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम डिस्कस करेंगे हाफ सेल, ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल या वोल्टेक सेल। हाफ सेल नेम से क्लियर है, हाफ मतलब दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे इसे, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। हाफ सेल को एक्सप्लेन करने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट अगर हम 12th क्लास वाली बुक की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेंगे तो वो काफ़ी लॉन्ग है, उसे याद रखना काफ़ी मुश्किल है। बट हम 10th क्लास की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, हाई रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव मेटल, पोटेशियम टू गोल्ड की ऊपर से नीचे जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, ये रिएक्टिविटी सीरीज काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करती है हाफ सेल को समझने में और हाफ सेल के कुछ डाउट्स जो है उसे क्लियर करने के अंदर। हाफ सेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम दो कंटेनर लेंगे, मीन्स हमने सेल को दो हाफ पार्ट के अंदर, टू हाफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। टू हाफ सेल को डिस्कस करने के लिए हम हाफ सेल को टू पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाफ सेल। तो देखिए हाफ सेल के अंदर क्या हो रहा है, हमने एक कंटेनर लिया, दूसरा कंटेनर लिया, एक कंटेनर को हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा, सेकेंड को राइट हैंड साइड रखा। अब यहाँ पर एक कंटेनर में मैंने सोल्यूशन फिल किया है जिंक सल्फेट, सेकंड कंटेनर में मैंने सोल्यूशन फिल किया है कॉपर सल्फेट। अब ये जो जिंक और कॉपर के सोल्यूशन है हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा, ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर। अब यहाँ पर देखिए तो जो जिंक है वो एक हाई रिएक्टिव मेटल है, कॉपर जो है वो लो रिएक्टिव मेटल है। तो जो हाई रिएक्टिव सॉल्यूशन हम लेंगे, मेटल सोल्ट जो हम लेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, जो लो रिएक्टिव मेटल सोल्ट हम लेंगे वो हमेशा ही राइट हैंड साइड आएगा। जो हाई रिएक्टिव हमने मेटल सोल्ट लिया जिंक सल्फेट, उसमें हमने जिंक का ही एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। जो लेस रिएक्टिव हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया उसमें हमने कॉपर का ही एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, कॉपर रोड लगा दी, दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे कि हम हाई रिएक्टिव को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, लो रिएक्टिव को हमेशा ही राइट हैंड साइड रखेंगे, सेम थिंग के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो टर्मिनल ऑलवेज एनोड होगा और जो राइट हैंड साइड होगा वो टर्मिनल ऑलवेज कैथोड होगा। इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमने हाई रिएक्टिव लिया है ना वो एनोड टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होगा और जो राइट हैंड साइड हमने लो रिएक्टिव लिया वो हमेशा ही कैथोड टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अब आपको 12th क्लास में आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको इतना पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, वहीं उसके अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करते हैं। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा ही पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे। तो यहां पर हमने जो एनोड है ये नेगेटिव टर्मिनल ले लिया, कैथोड कॉपर रोड पॉजिटिव टर्मिनल होगी। जो करंट है इसमें वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। करंट यहां जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब करंट कॉपर रोड से जिंक रोड में जा रहा है, करंट जा रहा है कॉपर रोड टू जिंक रोड और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जिंक रोड टू कॉपर रोड के अंदर जाएंगे। फिर हमने इन दोनों की कनेक्टिविटी बनाने के लिए सोल्ट ब्रिज लिया। ये एक इन्वर्टेड उल्टी यू शेप ट्यूब है जिसमें KNO3 KCl NaNO3 NH4Cl का एक सॉल्यूशन होता है जो दोनों की कंडक्टिविटी को बना के रखता है। बिल्कुल इसके लास्ट में कॉटन लाइक इस तरीके से हमने एक मटेरियल ऐड कर दिया जो दोनों में कनेक्शन बनाएगा, कनेक्टिविटी बनाने में हेल्प करेगा, जिसको हम अगार अगार सॉल्यूशन बोलते हैं, बट इसका नाम है सोल्ट ब्रिज। ये एक सेटअप हो गया हमारा हाफ सेल का। अब ये हाफ सेल वर्क कैसे करता है, मींस इस सेल की हम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सीन क्या रहेगा। तो यहां देखिए जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया वो एनोड टर्मिनल है, राइट हैंड साइड जो हमने लिया वो कैथोड टर्मिनल है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो एनोड टर्मिनल है उसमें हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा और जो कैथोड टर्मिनल है उसमें हमेशा ही रिडक्शन होगा। कि जो फर्स्ट जो हाफ सेल हम पहली साइड लिख रहे हैं उसमें हमेशा ही ऑक्सीडेशन होना है, सेकंड जो राइट हाफ सेल है उसमें हमेशा ही रिडक्शन होना है। तो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। रिडक्शन का मीनिंग हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की रिडक्शन वाली जो साइड है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी। अब देखिए इस रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करेंगे। जिंक Zn जो है ये जा रहा है Zn 2+ में, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है।
सेकेंड आप ऑक्सीडेशन को कैसे देख सकते हो, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उसका भी हम ऑक्सीडेशन कंसीडर करेंगे, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, घटेगा, तो उसको हम रिडक्शन में कंसीडर करेंगे। यहां पर कॉपर की क्या रिएक्शन होगी, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आगे चला जाएगा Cu में। देखो +2 से ये 0 में जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो हमेशा ही जो लेफ्ट हैंड साइड, जो हाई रिएक्टिव टर्मिनल हम लेंगे हाफ सेल का, उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो राइट हैंड साइड लेंगे उसका रिडक्शन होगा। दो मेथड है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। +2 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। ये मेथड हो गया एक। तो उसके बाद यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है, देखिए करंट कहां जा रहा है, कॉपर टू जिंक। अगर करंट कॉपर टू जिंक जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे जिंक टू कॉपर। करंट जाएगा कॉपर टू जिंक और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां जाएंगे, जिंक टू कॉपर जाएंगे। फिर इसकी सेल की प्रेजेंटेशन को लिखना भी कोई मुश्किल नहीं है, जैसे हमने ये रिएक्शन लिख ली। अब देखिए Zn प्लस Cu2 प्लस, अब मैं दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूं तो ये आगे जाके बन रहा है Zn2 प्लस Cu, Zn2 प्लस Cu। तो आपने सेल को प्रेजेंट कैसे करना है, जिसको हम सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो अभी आपको मैंने ये मेन बातें बताई दी हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एनोड कैथोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का। जिंक आगे जाके किस में गया, Zn2 प्लस में। बीच में क्या लगा हुआ है, सोल्ट ब्रिज। फिर हमने रिएक्शन में क्या लिया, Cu2 प्लस, आगे जाके किस में गया, Cu में। तो ये हमारी सेल प्रेजेंटेशन है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को सेल प्रेजेंटेशन के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। ये एक छोटा सा एक हमारा ओवरव्यू था हाफ सेल के बारे में, कि थोड़ा इजी हो जाए कि हाफ सेल को हम कैसे समझ सकते हैं, उसकी सेल प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी जो रिएक्शन कैसे होगी। सबसे मेन पार्ट देखिए, अब यहां पर क्या होगा, जो जिंक है इसका ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है। अगर लॉस करेगा तो धीरे धीरे ये जो रोड है ये रिड्यूस हो जाएगी, ये घट जाएगी, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर लॉस करेगा तो यहां पर ZnSO4 की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। वहीं जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो यहां पर CuSO4 की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये सबसे मेन पॉइंट है कि जिंक रोड अगर इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो वो रोड धीरे धीरे मेल्ट होके, डिसोल्व होके वो सॉल्यूशन के अंदर आएगी, जिससे ZnSO4 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। प्लस जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, जिससे कॉपर सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी।